दोस्तों, भारत आज दुनिया के कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। लेकिन क्या आपको जगह के बारे में पता है जहां पर भारत पिछले 17 सालों से चीन की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है? और 2011 में समुद्र के इस हिस्से में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को देखकर चीन ने हमें धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने चीन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आज हम इसे लेकर एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले आप अपना थोड़ा समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि भारत की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड या OVL दक्षिण चीन सागर में मौजूद वियतनाम ब्लॉक में क्रूड ऑयल की खोज करने के लिए 3 साल का एक्सटेंशन चाहती है। बता दें कि अगर वियतनाम की सरकार ONGC विदेश लिमिटेड को ये एक्सटेंशन दे देती है तो ये ऐसी 8वीं बार होगा जब OVL वियतनाम ब्लॉक में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की खोज करने के लिए ज्यादा समय मांग रहा है, और इसका काफी बड़ा रणनीतिक महत्व भी है। दरअसल भारत और वियतनाम ने साल 2006 में एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था, जिसे हम प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब PSC के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत OVL को वियतनाम के ब्लॉक 128 में क्रूड ऑयल को खोजने के लिए रिसर्च की अनुमति दे दी गई थी। यह इलाका 7000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पिछले 17 सालों से OVL यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और क्रूड ऑयल जैसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज खोजने के लिए अभियान चला रही है। लेकिन हमें अभी तक कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली, पर इसके बावजूद भारत चाहता है कि हमें दक्षिण चीन सागर में मौजूद इस ब्लॉक में रिसर्च करने के लिए 3 साल का समय और दिया जाए, जिससे वियतनाम की सरकार भी पूरी तरह से सहमत है। और इसका सबसे बड़ा कारण चीन की बढ़ती मौजूदगी को बताया जा रहा है, क्योंकि भारत जिस ब्लॉक में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की खोज कर रहा है उस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता आया है, जिसे लेकर उन्होंने 2011 में भारत को धमकी भी दी थी और ये बात कही थी कि इस इलाके में क्रूड ऑयल की खोज करने की कोशिश करने से भारत चीन की सॉवरेनिटी पर हमला कर रहा है और वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने चीन को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और इस इलाके में अपना रिसर्च जारी रखा, जो भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। दरअसल चीन के इतने करीब दक्षिण चीन सागर में जहाँ पर चीन अपना पूरा अधिकार बताता है, वहाँ पर हमारी कंपनियों का रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन मिशन चलाना, वह भी पिछले 17 सालों से चीन के मुंह पर एक काफी बड़ा तमाचा है, क्योंकि वह हमेशा इस इलाके में विस्तारवादी पॉलिसी का पालन करना चाहता था और खुद को महाशक्ति साबित करने के लिए गरीब कमजोर देशों को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की मौजूदगी की वजह से वियतनाम जैसे देशों का बड़ा सहारा मिला और चीनी नौसेना की गतिविधियों पर बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि 7000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में जब ONGC विदेश लिमिटेड के जहाज और उपकरण रिसर्च कर रहे होंगे और अगर गलती से भी किसी चीनी नौसेना के युद्धपोत ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो चीन का सामना वियतनाम जैसे देश की नौसेना से नहीं बल्कि भारतीय नौसेना से होगा, जिनके पास मौजूदा समय में 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर और बेहद ही विनाशकारी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मौजूद है, जिनसे हम हिंद महासागर के पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 17 सालों से OVL की रिसर्च एक्टिविटी के नाम पर भारत ने वियतनाम को अपनी छत्र छाया में रखा है, ताकि वे चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीति से खुद को बचा सके। और यही वजह है कि वियतनाम की सरकार OVL को ये 3 साल का एक्सटेंशन देने के लिए तैयार दिखाई पड़ रही है, जो ऐसा 8वां एक्सटेंशन है, क्योंकि आखिरी बार 15 जून 2021 में वियतनाम की सरकार ने भारत को 2 साल का और समय दिया था, जिसके बाद हमारी रिसर्च एक्टिविटी की वैधता 15 जून 2023 तक थी। वहीं अब एक बार फिर से परमिशन 3 साल के लिए अगर बढ़ाई जाती है तो इसकी वैधता 2026 तक हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आने वाले और लंबे समय के लिए दक्षिण चीन सागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बनी रहेगी और इस इलाके में चीनी नौसेना के जहाज आने वाले समय में भी ज्यादा गतिविधि नहीं कर पाएंगे, जो भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी बीच हम अपनी नौसेना, वायुसेना और सेना को नए हथियारों से लैस भी कर रहे होंगे। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत हो रही होगी, जिसका सीधा नतीजा ये होगा कि चीन भारत से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज चीन भारत
भारत की बढ़ती ताकत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जबकि भारत चीन के नजदीक पहुंचकर अपनी रिसर्च एक्टिविटी आने वाले समय में भी जारी रखेगा, जो हमारी मजबूत सैन्य और कूटनीतिक क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।